पहले ये अजीब सी चीज देखिए आप। हम यहाँ अपने सहाबा इकराम की तारीख बता रहे हैं, तो ये नाम नेहाद लिबरल्स मुसलमान कह रहे हैं शिया सुन्नी मत करो। क्या आप सहाबा की तारीख बताना भी शिया सुन्नी है? सहाबा इकराम ने कितनी मुश्किल और अजियत से जंग लड़ी है, वो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये भी ना बताएं। खैर, इन जुम्मन मुसलमानों को छोड़िए। जंगे यरमूक जीतने के बाद मुसलमानों का पूरे शाम के इलाके में कंट्रोल हो गया था और रोमन एम्पायर पूरी तरीके से टूट गई थी। लेकिन इसी साल 636 में जंगे यरमूक के 3 ही महीने बाद मुसलमानों की तारीख की एक और सबसे बड़ी जंग होती है पर्शियन एम्पायर से, जंगे कादसिया। जंगे यरमूक की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर ने अपनी दुश्मनी खत्म करके दोस्त बन गए थे। और इस बात का पता जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को चला तो आपने पर्शियन एम्पायर को भी रोकने के लिए एक फौज बनाई थी मदीने से, जिसका कमांडर हजरत साद बिन अबी वकास को बनाया था। और ये भी 30,000 की फौज कादसिया के मैदान में पहुंच गई थी पर्शियन एम्पायर से लड़ने। लेकिन यहाँ मुसलमानों के सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस थे। पर्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ था रुस्तम फर्रुखजाद, जो कि एक तजुर्बेकार और डेंजरस सिपह सालार था। अपनी 1.5 लाख की फौज के साथ तैयार था। और पर्शियन एम्पायर के पास इस जंग में एक ऐसी ताकत थी जिसका मुसलमानों ने कभी मुकाबला नहीं किया था, वॉर एलिफेंट। ये वॉर एलिफेंट इतने खतरनाक थे कि मुसलमानों की फौज के घोड़े इसे देखकर डर जा रहे थे। और पर्शियन एम्पायर ने अपने 40 हाथियों को अपनी फौज के सामने खड़ा कर दिया था और सभी हाथियों के ऊपर पर्शियन आर्चर बैठे थे जो मुसलमानों पर तीर बरसा रहे थे। मतलब इतना सख्त था सब कुछ। शुरुआत में तो पर्शियन एम्पायर ने बहुत ताकत से मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमानों की फौज को बुरी तरह पीछे भगा दिया। मुसलमानों के कमांडर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु ये समझ गए थे कि पर्शियन एम्पायर को ऐसे ही नहीं हराया जा सकता। तो आपने एक हुक्म दिया कि बनु तमीम के कबीले के लोगों को आगे करो और इन हाथियों की आंख में और पैरों में हमला करो। और मुसलमानों ने भी ऐसा ही किया। इन हाथियों की आंखों में हमला किया, जिससे हाथी घायल होने लगे और अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे, जिससे पर्शियन फौज में भगदड़ सी मच गई। और मुसलमानों ने इसका फायदा उठा के पर्शियन फौज को पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया। मुसलमानों के जज्बे के सामने पर्शियन फौज न टिक सकी और पर्शियन एम्पायर का आर्मी चीफ रुस्तम भी मारा गया। और रुस्तम को गिरता हुआ देख के बची हुई पर्शियन फौज भी भाग गई। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर की भी कमर तोड़ दी थी। और पर्शियन एम्पायर से जीतने के बाद मुसलमानों ने पूरे इराक और ईरान के कुछ हिस्सों में अपना कंट्रोल बना लिया था। जरा सोचें, कितनी मुश्किल और मुसीबतों से मुसलमान जंगों को फतेह करते थे। लेकिन आज इन राफजियों को देखो, खुलेआम सहाबा इकराम की गुस्ताखियां करते हैं। अगर वीडियो फायदेमंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।